हे गाइस, एनीमे नर्ड हियर। अब तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थीम बेस्ड मीडिया कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं। भले ही फ़र्क नहीं पड़ता वो कोई मूवी हो या फिर शो, क्योंकि मुझे पर्सनली इस तरीके के टीवी शोज़ मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। एंड इसी वजह से स्पेसिफिकली अगर मैं कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बेस्ड एनीमे देखता हूँ तो मैं उसे पूरी तरीके से इंजॉय करता हूँ, उसे अच्छा खासा उसमें अपना टाइम देता हूँ। दैट्स वाई दिस वीडियो इज़ टू लेट, क्योंकि हाल फिलहाल में मैंने बाकानो स्टार्ट किया था और मैंने वो एनीमे पूरा कंप्लीट किया। एंड डैम, एवरी सिंगल एपिसोड वाज सो गुड। बेसिकली अगर देखा जाए तो मुझे बकानो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं बकानो से ही रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये एनीमे कैसा लगा, इसकी क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ अच्छी नहीं थी, उन सभी चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं बकानो के बेसिक प्लॉट को जानते हुए। तो एनीमे के स्टार्टिंग में हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है दो कैरेक्टर्स से, जिसमें एक रहता है जर्मैन गस्टैव, जो बेसिकली एक न्यूज़पेपर कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, और दूसरी रहती है उसकी असिस्टेंट कैरल। जहाँ ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक मिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं जो 1930s के अराउंड हुई थी, जहाँ एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेन भी शामिल थी एंड अ ट्रेल ऑफ ब्लड बिगेन ऑन दैट ट्रेन। उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो बकानो हमें एक ऐसी स्टोरी देखने को मिली है जो टेक प्लेस करती है डिफरेंट एरास के अंदर, जहां ये तुम्हें एडवेनस के 1711 से लेके न्यूयॉर्क के 1931 तक लेके आएगी। और उसके जितने भी कह सकते हो कि इवेंट्स वहाँ हमें देखने को मिलते हैं वो इवेंचुअली मर्ज आउट होते हैं और एक बड़ी स्टोरी का फॉर्मेशन होता है उसी तरीके से, जो चीज़ बकानो को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखाता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो बकानो हमें एक एक्शन, मिस्ट्री, सुपरनैचुरल एनीमे के तौर पे देखने को मिला है, जिसमें कह सकते हो कि माफिया, गैंगस्टर्स वगैरह शामिल है, जहां इसके अंदर 13 एपिसोड्स और 3 स्पेशल एपिसोड्स भी मौजूद थे। यानी कि टोटली अगर देखा जाए तो इस शो के अंदर हमें 16 एपिसोड्स देखने को मिले हैं, जो इसकी स्टोरी को हमारे सामने ला के रखती है। नाउ द शो इज ब्रिलियंटली रिटन। बेसिकली अगर देखा जाए तो उसका ये रीज़न निकल के आता है दैट हाउ वी विटनेस सेवरल इवेंट्स इन डिफरेंट टाइम एंड प्लेस। और वो जो इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं उनमें काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जो स्टोरी में बेसिकली सभी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करके ला के रखती है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ये हमें एक सुपरनैचुरल एनिमे के तौर पे देखने को मिला है, जिसके वजह से जो तुम्हारे गैंगस्टर्स और माफिया का थीम है उसमें एक सुपरनैचुरल एलिमेंट ऐड हो जाता है, जो बिल्कुल भी वैकी फील नहीं होता है। इवेंचुअली तुम तो ये तक भूल जाओगे कि शो के अंदर सुपरनैचुरल एलिमेंट है, क्योंकि उसके अंदर तुम इतने अच्छे तरीके से इन्वेस्ट हो जाते हो। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पूरा इसका थीम है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल निकल के आता ही है। अगेन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती हैं। इसी बेसिस से अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे लोगों को गैंगस्टर्स और माफिया के ऊपर बेस्ड शोज़ पसंद नहीं आते हैं, बट स्टिल मेरे ख्याल से बकानो एक ऐसा एक्सेप्शन निकल के आता है जिसे हर कोई इंजॉय कर सकता है, जो चीज़ इसकी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसका प्लॉट बहुत ही ज़्यादा इंट्रिग्यूइंग निकल के आता है, इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आती है। किस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हो कि फैमिलीज से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उनका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और जो हमें ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेन देखने को मिली है, जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द पार्ट इसकी स्टोरी का बिलोंग करता है, वहाँ पे का पूरा जो सिनेरियो हमें देखने को मिलता है बीच बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और स्टोरी टाइम टू टाइम कह सकते हो कि टाइम जंप लेती रहती है, 1 साल 2 साल पीछे आगे, जिसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन तो कह सकते हो डेवलप होता है, बट आगे चल के तुम उससे यूज टू हो जाओगे, जो चीज़ अगेन ये दिखाती है कि ये शो कितना ज़्यादा ब्रिलियंटली रिटन है। नाउ बकानो अपने टाइम का काफ़ी ज़्यादा वेल रेटेड शो निकल के आता है, ये काफ़ी पॉपुलर शो है। काफ़ी सारे लोग फिर भी ऐसा हो सकता है कि इस शो से फेमिलियर ना हो, इस एनीमे से फेमिलियर ना हो, बट बेसिकली अगर देखा जाए तो जो थोड़ा बहुत मैंने अगर तुम्हें प्लॉट भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस तरीके से डिफरेंट टाइम पीरियड में इसकी स्टोरी टेक प्लेस करती है, और उस बेसिस से हमें कह सकते हो कि पूरा का पूरा एक बड़ा इवेंट देखने को मिलता है जो इस पूरी पूरी बिगर स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट है। तो उस बेसिस से अगर देखा जाए तो वो मैंने तुम्हें सिर्फ एक टिप बताया है उस ह्यूज आइसबर्ग का जो तुम एक्सपीरियंस करते हो बकानो एनीमे के अंदर, और वही चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर ऐसे कुछ ही चीज़ें निकल के आएंगी जिसे तुम इसके फ्लॉज कह सकते हो कि कंसिडर करोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें बकानो की एक बिल्कुल ही कह सकते हो कि अलग एक्सपीरियंस तुम्हें परफॉर्म करके दिखाती हैं। भले ही फ़र्क नहीं पड़ता तुमने कितने भी सारे माफिया, गैंगस्टर्स रिलेटेड एनीमे शोज़ क्यों ना देख रखे हों, बकानो के पास तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। और अगर स्पेशल नहीं भी है तो वो तुम्हें एक ऐसी फील ज़रूर देगा जो तुम हमेशा याद रखोगे, बिकॉज बकानो इज़ अ रियली मेमोरेबल एनीमे इन माई ओपिनियन। वन थिंग जिसके वजह से कह सकते हो कि कुछ लोगों को एक नेगेटिव फैक्टर ये चीज़ लग सकती है, मुझे भी ये चीज़ स्टार्टिंग में लगी थी कि जो इसका म्यूजिक है बकानो का, वो कह सकते हो कि काफ़ी ओकेश टाइप का लगता है टू बी ऑनेस्ट, और वो चीज़ सही भी है, बट एक्चुअल में चीज़ें यहाँ पे ये निकल के आती है कि जिस तरीके का इसका थीम है उसके साथ वो म्यूजिक बिल्कुल परफेक्टली फिट इन होता है। इसका ओपनिंग सॉन्ग, एंडिंग सॉन्ग, ओएसटीज सब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से कह सकते हो कि इसकी स्टोरी को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, एंड दैट्स वाई म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा खास ना होने के बावजूद भी कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है। बकानो के शाइन आउट करने का एक काफ़ी बड़ा रीज़न
निकल के आता है उसके कैरेक्टर्स भी, क्योंकि जितने भी हमें कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं ना, दे ऑल आर रियली वेल डन। ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर लाइकेबल निकल के आता है। काफ़ी वाइड रेंज ऑफ कास्ट हमें देखने को मिली है कैरेक्टर्स की, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं और हर किसी को अच्छा खासा टाइम मिला है, जिसके वजह से कहीं पे भी भेदभाव फील तो नहीं होता। नाउ द स्टोरी इज़ क्वाइट डार्क, इसका थीम हमें डार्क देखने को मिला है, काफ़ी मैच्योर देखने को मिला है, बट फिर भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स निकल के आते हैं शो के अंदर जो एक कॉमेडिक टच ऐड करते हैं, जिसकी वजह से शो रिफ्रेशिंग फील हो और कॉन्स्टेंटली तुम बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि डार्क थीम में ही पूरे तरीके से घुल ना जाओ। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो दो कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं जो है आइजैक और मीरिया। ये जो डुओ है इन दो कैरेक्टर्स का, वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बोथ ऑफ देम आर सो स्टूपिड दैट इट्स फनी, और इस वजह से वो जो कुछ भी करते हैं कह सकते हो कि इंटायर सेटिंग के अंदर इस शो के, वो बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस लगता है। ऑल्सो देयर इज अ कैरेक्टर हु इज़ माई फेवरेट इन द शो, जिसका नाम तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा, बट ही सच अ वेल क्राफ्टेड कैरेक्टर कि तुम इसके अंदर पूरे तरीके से इन्वेस्ट हो जाओगे। ऑल्दो तुम्हें से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी ये जज कर लोगे कि वो एक्चुअल में उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से है, बट फिर भी वो कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आता है। तो हाँ, कैरेक्टर्स भी बाकानो का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट में से एक निकल के आते हैं। इनफैक्ट कैरेक्टर्स की मैंने बात की तो वॉइस एक्टिंग भी एक चीज़ निकल के आती है, क्योंकि बाकानो की जो वॉइस एक्टिंग है ना, बहुत बढ़िया। जो कैरेक्टर्स की हमें वॉइस एक्टिंग देखने को मिली है, क्योंकि काफ़ी बढ़िया बढ़िया वॉइस एक्टर्स एक्चुअली में इस शो में जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल फुजीवारा केजी, कोयासू ताकेहितो, तोमोकाजू जैसे काफ़ी सारे ब्रिलियंट कह सकते हो कि आवाज़ें तुम्हें इस शो के अंदर देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, जो चीज़ अगेन एक प्लस पॉइंट निकल के आता है। देयर इज़ नॉट मच आई कैन गिव इन अ रिव्यू, बट उस बेसिस से अगर देखा जाए तो बाकानो खुद में ही एक बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस है। ज़्यादा कुछ मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, और वो अगर मैं रिवील करूँगा भी तो भी इतना तुम्हारा कह सकते हो कि एक्सपीरियंस कुछ बुरा नहीं होगा, बट मैं फिर भी चाहूँगा कि तुम इस शो को जाके ज़रूर चेकआउट करो। इट्स रियली गुड। बेसिकली अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत मेरा बायसनेस तो है इस शो से रिलेटेड, क्योंकि ये बेसिकली वो क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री वगैरह के एस्पेक्ट के अंदर फॉल इन होता है, जो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड इवेंचुअली इस बेसिस से अगर देखा जाए तो बाकानो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डार्कर देन ब्लैक और 91 डेज जैसे एनीमे की भी वाइब देगा, जो एनीमे अगर तुमने देख रखे हैं तो तुम्हें ये एनीमे और भी ज़्यादा पसंद आने वाला है। एंड इवन दो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऑर्गेनाइज क्राइम और क्राइम थ्रिलर जैसे शोज़ पसंद नहीं आते हैं, फिर भी उन्हें मैं बाकानो 100% रिकमेंड करूँगा, क्योंकि बिगिनर्स के लिए भी ये शो बहुत ही ज़्यादा औसम निकल के आता है। आई एम नॉट सेइंग इट्स परफेक्ट, बट इट वॉज डेफिनेटली टॉप टियर, और मैं इसे डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ। रेटिंग्स की अगर बात रही तो बाकानो को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। तुम में से जिन जिन लोगों ने बाकानो देख रखा है, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हो। सो गाइस, ये थी वीडियो बाकानो से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे कहीं से भी अगर नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और माय एनिमेस का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम मुझे वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।